हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, और जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आज हमें जो भी पढ़ना है रियल नंबर के ऊपर पढ़ना है। और आज की जो वीडियो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट होगी कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर रियल नंबर्स, तो मैं आपको एक बार फिर से कहूँगी कि किसी को भी नंबर में कंफ्यूजन है तो मेरी एक वीडियो बनाई हुई है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले जाके आप वो वीडियोस देखिए ताकि आपको नंबर्स में कोई डाउट ना रहे। जहाँ की यहाँ पे रियल नंबर्स हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, जो हमने होल नंबर्स मतलब जो सारे नंबर्स थे होल नंबर्स को दो में डिवाइड किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो पार्ट ही हमने अलग कर दिया था क्योंकि वो बीएससी एमएससी के लेवल का था, हमें नहीं करना था, हमें करने थे रियल नंबर। तो रियल नंबर, जब मैं ऑल नंबर्स को रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में डाल रही हूँ तो मतलब बाकी के जो भी कैटेगरीज रह जाती है नंबर्स की वो सारी रियल नंबर्स में आ जाती हैं, जैसे कि रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शंस, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सब कुछ जो है वो रियल नंबर्स में आ जाते हैं। तो इसका मतलब कि हमें जो भी पढ़ना है सब नंबर्स के बारे में हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं। तो इस चैप्टर का जो मेन है वो हमें पढ़ना है इक्लूड डिवीजन एलोगरिथम, और जो कि बेस्ड है इक्लूड डिवीजन लेमा के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इन दोनों चीज़ों में जो है आपको डिफरेंस बता देती हूँ। इक्लूड डिवीजन एलोगरिथम क्या होता है? एलोगरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को प्रूव करना, स्टेप बाय स्टेप। और लेमा का क्या मतलब होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब उस स्टेटमेंट को प्रूव किया जा सका है, उस स्टेटमेंट को किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करना, ये लेमा होता है। तो इक्लूड डिवीजन लेमा क्या था और इक्लूड डिवीजन एलोगरिथम क्या है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी आज की ही वीडियो में। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो आई होप कि सबको पता होगा कि अब तक कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और LCM क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो, HCF का मतलब था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जितने हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं उनमें से हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन नंबर जो निकलता है वो होता है HCF। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका क्या मतलब होता है? जितने भी नंबर्स दिए गए हैं कोई एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो उन सब नंबर से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी भी इन जो फर्स्ट वर्ड ये हाईएस्ट है और ये लिस्ट है, इनसे कंफ्यूज मत हो जाना। जब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो एल और लोवेस्ट और एच हाईएस्ट है, इनसे कंफ्यूज मत हो जाना। ध्यान दीजिए, हाईएस्ट हम यहाँ पे हाईएस्ट लिखते हैं, लेकिन जब हम एचसीएफ निकालते हैं ना तो हमारे पास जो गिवन नंबर्स होते हैं उनसे छोटा होता है हमेशा। मान लो कोई भी 3 नंबर दिए गए हैं हमारे पास, 2, 4, 6 या मान लो 8 भी दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने जैसे मेरे को इनमें से HCF निकालना है, तो HCF का मतलब क्या बोला है मैंने? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट सबसे बड़ा जो इन नंबर्स में कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पे मेरा कॉमन क्या निकल रहा है? 2 निकल रहा है सबसे बड़ा। 2 सबकी टेबल में 2 से ये सारे डिवाइड हो रहे हैं, कॉमन निकाल लिया मैंने 2। तो जो ये हाईएस्ट है वो क्या होगा? ये नहीं होगा कि आप इस नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि जो हाईएस्ट होगा वो सबसे बड़ा होगा, कभी एग्जाम में पूछा जाए, नहीं। जो हाईएस्ट होगा वो इन नंबर से जो सबसे छोटे वाला है इससे छोटा भी हो सकता है या छोटे वाला नंबर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 और 2 निकल रहे थे, ठीक है। तो या तो ये जो 1 है वो या तो इन सबसे छोटा है, और जो दूसरा कॉमन फैक्टर 2 है वो जो सबसे छोटा नंबर है वो है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि हाईएस्ट पूछ लिया तो हाईएस्ट जो है वो बड़ा नंबर होगा, नहीं। और दूसरा यहाँ पे अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, अब इन सब का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? एक ऐसा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाए, एक ऐसा नंबर बताना है। जो नंबर है वो है 24, ठीक है। 24 जो है वो इन चारों नंबर से डिवाइड हो रहा है, सबसे छोटा वो नंबर जो इन चारों नंबर से डिवाइड हो रहा है। और अगर हम दूसरे वे में देखें तो ये जो नंबर है वो इन चारों नंबर से बड़ा है।
लेकिन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कभी कभी ना हमारे दिमाग में ये हो जाता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मतलब जो वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए। अगर किसी एक ही क्वेश्चन में हमसे ये पूछ ले जाए कि इन चारों नंबर के HCF और LCM निकालो, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। नंबर के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, HCF तो 24 लगाए जाते हैं और LCM जो है वो 2 लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये कंफ्यूजन हमें नहीं क्रिएट करनी है अपने माइंड में, इसको ध्यान से समझना है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा HCF और LCM में डिफरेंस का। अब इसके बाद हमें जो करना है टॉपिक, वो करना है इक्लूड डिवीजन एलोगरिथम और इक्लूड डिवीजन लेमा। तो मैं स्टार्ट करवाती हूँ, वहाँ से हम वो जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो क्या है, समझते हैं थोड़ा। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इक्लूड्स डिवीजन लेमा क्या था। मान लो मेरे पास कोई दो नंबर है A एंड B, ठीक है, दोनों के दोनों बिलोंग्स टू करते हैं इंटीजर से, जो दोनों नंबर हैं वो इंटीजर्स हैं, और मेरे को क्या करना है, मेरे को A को डिवाइड करना है B से, ठीक है। तो मेरे पास कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। अब हम जब इस डिवीजन को, हमारे पास पहले क्वेश्चंस आते थे जो छोटी क्लासों में आते थे कि वेरीफाई करो आप अपने आंसर को, आप अपने डिवीजन को वेरीफाई करो। तो हम क्या करते थे, हम हमेशा करते थे डिविडेंड, मेरे पास जो कि वैल्यू A है, इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और जहाँ पे जो रिमाइंडर है वो हमेशा छोटा होता है डिवीजर से और 0 से बड़ा होता है। तो जो रिमाइंडर के लिए जो मेरी एक वैल्यू, जो एक स्टेटमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, जो R की वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी और इक्वल टू होनी चाहिए, लेकिन हमेशा कम होनी चाहिए B से, ठीक है। जो रिमाइंडर है वो कभी भी इससे बड़ा नहीं आता है। तो ये जो चीज़ होती है, ये जो हमने परफॉर्म किया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये जो चीज़ है ये है इक्लूड डिवीजन लेमा, ठीक है, जो हमने बहुत बार पढ़ा है। हमने पढ़ा है पहली बार शायद NCERT की बुक 7th में, या उससे पहले 6th में भी स्टार्ट हो चुकी होगी। आजकल तो अगर हम दूसरी कोई भी बुक्स लें तो 3rd 4th में भी डिवीज़न करवाने लग चुके हैं, और उनको वहाँ पे ही ये चीज़ बता दी जाती है। तो अब ये था इक्लूड्स डिवीजन लेमा। नेक्स्ट देखते हैं इक्लूड्स डिवीजन एलोगरिथम क्या है। एलोगरिथम और जो लेमा के बेस पे ही एलोगरिथम की जो एक स्टेटमेंट है वो बनाई गई है। तो उसमें क्या है, हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है HCF। नंबर हम वही रखेंगे, A और B नंबर रखेंगे, और अगर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, अगर मैं A को B से डिवाइड करूंगी तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट मेरे पास आएगा और रिमाइंडर आएगा। तो अब हमारे पास जो इक्लूड्स डिवीजन एलोगरिथम है वो क्या कहता है, वो कहता है HCF ऑफ A एंड B, HCF ऑफ A एंड B इक्वल टू HCF ऑफ B एंड R, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि HCF ऑफ डिविडेंड एंड डिवीजर इक्वल टू होगा HCF ऑफ डिवीजर एंड रिमाइंडर। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं, कौन कौन से, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए तब क्या करना होगा, और अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आ जाए तो जो 0 के अलावा कुछ और आ गया तब तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो HCF A और B का होगा वो B और R के इक्वल होगा। इन केस अगर R हमारे पास जो है 0 होता है तो क्या होता है, HCF ऑफ AB इज इक्वल टू B, ठीक है, क्योंकि R की वैल्यू 0 होगी तो HCF फिर क्या ही निकालेंगे, तो इसलिए हो जाएगा HCF ऑफ AB का हो जाएगा B। तो ये जो दो केस हैं इनके ऊपर हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो डिपेंड है। अगर R 0 हो जाता है तब तो आपका बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अगर R हमारे पास कुछ और हो जाता है तब हम HCF कैसे निकालते हैं, हम HCF निकाल सकते हैं HCF ऑफ AB इज इक्वल टू HCF ऑफ BR। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है ना कोई बहुत दो बड़े बड़े नंबर दे देते हैं जिनका HCF निकालना होता है, तब हम वो HCF कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। मान लो कि मेरे पास कोई दो नंबर थे, A और B ही कोई दो नंबर थे, ठीक है। ये भी जो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रही हूँ वो इक्लूड्स डिवीजन एलोगरिथम पे ही बेस है। इनमें आप अगर थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखोगे बुक पे तो वो सब इसमें करवाए हुए हैं ऐसे। तो अगर मैं A को B से डिवाइड कर रही हूँ, मेरे पास कुछ Q आ गया है और यहाँ पे R रह गया है,
तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों करूँगा, मेरा मतलब क्या होता है, क्या एम होता है मेरा लॉन्ग डिवीजन मेथड करने का, ताकि मेरे को जो रिमाइंडर है वो लास्ट में 0 मिल जाए। अगर लास्ट में रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो हमारे जो यहाँ पे मैंने लगाया है ये कंडीशन आपको बताई थी कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो HCF ऑफ AB का क्या रह जाता है, सिर्फ B रह जाता है, मतलब B क्या डिवीजर रह जाता है। अब कहीं पे भी जाके अगर मेरा रिमाइंडर 0 रह जाता है तो मेरा HCF क्या आएगा, लास्ट वाला जो डिवीजर है वो रह जाएगा। जैसे कि मैं अभी समझा रही हूँ, यहाँ पे मान लो कोई मेरा रिमाइंडर बच गया R। अब क्या करूँगी मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में, दूसरा स्टेप क्या होगा, जो पहला डिवीजर है उसको डिविडेंड बना दूंगी नेक्स्ट वाले डिवीजन में। तो यहाँ पे बना दिया मैंने B, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं अगर R को B को R से डिवाइड करूँगी तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट मिलेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ R फिर से मिलेगा, मतलब मैंने लिख दिया उस रिमाइंडर को R1। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें वही करना होता है, क्या, जो लास्ट का जो डिवीजर होता है उसको डिविडेंड बना दो। यहाँ पे कुछ ना कुछ Q2 आएगा, और हो सकता है ऐसे ही आगे जो मल्टीप्लाई वो जो डिवीजन है चलती चलती कहीं पे मेरे को 0 रिमाइंडर मिल जाए। अगर मेरे को 0 रिमाइंडर मिल जाता है तो जो मेरा HCF ऑफ AB का होता है वो लास्ट वाला डिवीजर ही होगा, हमेशा याद रखना है, ठीक है। मैं कोई एक आपको एग्जांपल लेके लास्ट में जरूर दिखा दूंगी लॉन्ग डिवीजन मेथड का, कि जो लास्ट का जो अगर हम करेंगे तो लास्ट का जो डिवीजर होगा वही HCF होगा। और अगर यही जो अगर चलता रहेगा तो हम यही वाली जो है कंडीशन फिर लगा देंगे कि हमारा क्या रहेगा। तो ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे इस चैप्टर में, हमारी एक्सरसाइज में भी। अगर ये आ गया तो ये जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला, ये आपको लाइफ टाइम काम दे सकता है। जब आगे आप जाके कंपटीशन की तैयारी करते हो वहाँ पे भी ये चीज़ जरूर आएगी आपको HCF निकालने के लिए। ये भी मैं इसका कोई एग्जाम्पल बताऊंगी, उससे पहले हमें जो 2-3 चीज़ें और पढ़नी है जो हमें इस चैप्टर में आया है, आगे एक्सरसाइजेज में आएंगी, वो क्या है, HCF और LCM में हमें करना है कोई ना कोई रिलेशनशिप में। अगर हमें 2 नंबर का, मान लो कोई 2 नंबर है A और B, उनका पूछा जाए HCF और LCM तो हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मान लो मेरे पास कोई 2 नंबर थे A एंड B, ठीक है। तो अगर इनका हमें मान लो कि A और B 2 नंबर दिया हुआ है, HCF दिया है या LCM दिया है, तो हमें से उसमें से चौथी चीज़ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक A B HCF और LCM, HCF ऑफ AB एंड LCM ऑफ AB में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है या आप कह सकते हो वो फॉर्मूला क्या है, A इंटू B इक्वल्स टू हमेशा होगा HCF ऑफ AB एंड मल्टीप्लाई ऑफ LCM ऑफ AB। तो ध्यान से देख लीजिए, फॉर्मूला कह सकते हो आप, क्या होगा, 2 नंबर दिए होंगे, उनकी मल्टीप्लाई इक्वल होगी HCF ऑफ उन नंबर्स का इंटू LCM ऑफ उन नंबर्स का, 2 नंबर्स का। तो अगर हमारे पास इन चारों में से किसी 3 की वैल्यू दी होती है तो हम चौथी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बेस पे भी काफ़ी क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइजेज में आगे इस चैप्टर में आने वाले हैं। अब अगर मान लो कि मेरे पास 3 नंबर हैं, A B C 3 नंबर हैं, और इनका HCF निकालना हो मान लो मुझे, और LCM निकालना हो, तो क्या इनके ऊपर भी यही वाली चीज़ चलेगी, ये वाली चीज़ लागू होगी कि A इंटू B इंटू C इजिकल टू कर दिया HCF ऑफ इन तीनों नंबर का इंटू LCM ऑफ इन तीनों नंबर का, तो ये चीज़ नहीं होती है। ध्यान रखना, ये जो था ये सिर्फ 2 नंबर के लिए ही था, तीसरा नंबर अगर आ गया तो ये चीज़ नहीं आएंगी। उनके लिए अलग से 2 फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। वो फॉर्मूले क्या हैं, अगर मेरे पास कोई भी 3 नंबर दिए गए हैं, मान लो मेरे पास 3 नंबर दिए गए हैं A B एंड C, तो अगर मान लो मेरे को HCF निकालना है इन तीनों नंबर का, HCF निकालना है A B एंड C का, तो कैसे निकलेगा, क्या फार्मूला होगा, हमें लिखना है A इंटू B इंटू C, इनकी मल्टीप्लाई करनी है LCM ऑफ A B एंड C से, इनको डिवाइड कर देना है LCM ऑफ AB इंटू LCM ऑफ BC इंटू LCM ऑफ CA, ठीक है।
तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पे अगर HCF है तो यहाँ पे LCM ही होगा। तो ये थोड़ा सा अपने माइंड में अगर रट्टा लगाना है तो रट्टा लगा लो, अगर समझना है तो इस फॉर्मूले को समझ लो। दूसरा ऐसे ही सेम, अगर LCM निकालना हो हमें 3 नंबर का, LCM ऑफ ABC, तो हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ पे ऊपर वाले फॉर्मूले में LCM लिखा था वहाँ पे नीचे वाले फॉर्मूले में HCF लिख देना है। मतलब LCM निकालना है तो HCF, और अगर HCF निकालना है तो LCM। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, A इंटू B इंटू C, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है HCF ऑफ A, B एंड C से, और इनको डिवाइड कर देना है। डिवाइड किस चीज़ से करेंगे फिर, HCF ऑफ AB इंटू HCF ऑफ BC इंटू HCF ऑफ CA। तो ये जो हमने मैंने बताए हैं, तो टोटल जो 2-3 फॉर्मूले बताए हैं वो ये फॉर्मूले आपको लाइफ टाइम ही काम आने वाले हैं। तो आप इनको प्लीज़ अच्छे से समझ लो या फिर अच्छे से रट्टा लगा लो, ठीक है। जो आपका मन करे, जो आपको जैसे सही लगे आप वो चीज़ करो, लेकिन इनको याद करो। कभी भी 3 नंबर का पूछ सकते हैं LCM HCF, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर HCF पूछ लिया है तो हमें LCM का लिखना है वहाँ पे, और अगर हमें LCM पूछ लिया 3 नंबर का तो हमें HCF लिखने हैं। तो ये था हमारा एक और, जो हमें इन बेस पे, इन क्वेश्चन, इन फॉर्मूलोज के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आगे आने वाले हैं। बाकी जो एक्सरसाइज बची है वो आएगा, बहुत से क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, पूछा गए हैं एक्सरसाइज में, जो कि डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, रैशनल नंबर्स की क्या होती है, इरेशनल नंबर्स की क्या होती है। इसमें भी हमारे पास जो है एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें हमें बताना है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन डिवीजन करके हमें बताओ। तो वो एक्सरसाइज बहुत ही ईजी होने वाली है। और डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में मैं बता चुकी हूँ, क्लास 9th की जो वीडियोज़ डाली है मैंने फर्स्ट चैप्टर की, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होती है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग तब होती है जब डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो काउंटेबल हो। और नॉन टर्मिनेटिंग कब होती है, जब डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं वो अनकाउंटेबल हो। एक तो ये था कि कब टर्मिनेटिंग होती है, कब नॉन टर्मिनेटिंग होती है। और दूसरी चीज़, रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकती है, लेकिन इरेशनल की डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग ही होगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और साथ में ही जब हम एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे तब भी मैं आपको जो है वो क्वेश्चन करवा दूंगी। अब मैंने जो आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको एक एग्जांपल भी करवाऊंगी लॉन्ग डिवीजन मेथड पे, तो हम पहले वो एग्जांपल करके देख लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF कैसे निकाल सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि यूजिंग इक्लूड्स डिवीजन एलोगरिथम फाइंड HCF ऑफ दीज नंबर्स, तो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से कि वो नंबर्स कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो हमें 2 नंबर दिए गए हैं, इन दोनों का HCF निकालना है। तो हम जो HCF का जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं इक्लूड्स डिवीजन एलोगरिथम, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने आपको बताया था। तो मेरे को इनमें क्या करना है, जो भी 2 नंबर दिए गए होंगे, जो बड़ा नंबर होगा उसको डिविडेंड ले लेना है। तो यहाँ पे मैं डिविडेंड को क्या ले रही हूँ, यहाँ पे ले रही हूँ 12576 डिविडेंड ले लिया, और जो डिवीज़र है वो बन गया है 4052। तो देखिए अब हमें ये करना है इनको डिवाइड, तो कैसे करेंगे। तो आई होप कि देखो यहाँ पे पूरे का पूरा जो नंबर है वो अंडर डिवीजन पहली बार में ही चला जाएगा। और ये जो है बेसिक रूल्स हैं ये तो आपको आते ही होंगे। अब बात है कि मैं इसकी जो मेरे को कभी टेबल आती है कभी नहीं आती है, तो देखिए टेबल की टेंशन लेने की बात नहीं होती है। अगर हमें पता है 4000 की टेबल आती है तो हम थोड़ा वो आइडिया लगा सकते हैं कि 4 3 12 होता है, तो 4000 3 12,000 तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे 12,000 चाहिए, यहाँ पे भी 12,000 आ रहा है। तो सबसे पहले जो मैं ऑप्शन लेके चलूंगी वो लेके चलूंगी 3 पे। अगर मैं इसको 3 पे करती हूँ तो देखती हूँ कि कितना नंबर आता है। 4 पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि 4 पे जाएगा तो वो 16,000 आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा। तो 3 पे जा रहा है या नहीं जा रहा है हम देखते हैं। अगर मैं 4052 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आ जाएगा, 6, 15, 1 और 12। तो मेरा पूरा मतलब जो है वो पूरा तो नहीं जा रहा है, लेकिन 3 पे जो है वो जा रहा है, 2 पे कम हो जाता है, 4 पे ज़्यादा। तो यहाँ पे मेरे पास जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा,
रिमाइंडर बच रहा है मेरा यहाँ पे 420, ठीक है। तो अगर जब मैं इसको माइनस करती हूँ तो रिमाइंडर बच गया है 420। अब मैंने कहा था जब हमारा रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और बचे तो हमें क्या करना है, फर्स्ट डिवीजर को क्या बना दूंगी, सेकंड स्टेप में डिविडेंड बना दूंगी। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में मेरा जो क्या है 420 अगर रिमाइंडर बन गया है तो इसको तो मैंने डिवीजर बना लिया सेकंड स्टेप में, और जो डिवीजर था उसको डिविडेंड बना दूंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 4052। अब ये बात, अब देखो, अब हमें डाउट हो सकता है कि 420 की भी टेबल मेरे को आती है या नहीं आती है, लेकिन 420 की टेबल तो चलो नहीं आती, लेकिन इतना तो पता है ना कि 10 पे जाएगा तो कितना होगा 4200। तो यहाँ पे भी हमें अगर मैं 10 से करूँगी तो मेरे पास आता है 4200, और हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए 4000 के थोड़ा आसपास ही चाहिए। तो 4200 10 पे तो वैसे ही कोई नंबर नहीं जाता, तो 10 पे नहीं जा रहा, तो इससे मतलब ये 9 पे जा सकता है। तो हम सबसे पहले ही ऑप्शन उठाएंगे 9 पे, करके देखते हैं 9 पे क्या आता है। 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0, 18, 1 और 0, 8, 1 और 36 और 1 37, ठीक है। तो इसको जब मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा 2, 15 मिनट्स गया 7 और 2। तो यहाँ पे जब मेरा बच गया है वो बच गया है रिमाइंडर 272। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना था, मैंने क्या बताया था, इससे आगे भी डिवीजन चलेगी, लॉन्ग डिवीजन है, काफ़ी लंबी चलेगी, कोई वो डरने की बात नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस जो रिमाइंडर है सेकंड वाले रिमाइंडर को क्या बना दूंगी, डिवीजर बना दूंगी, और जो ये लास्ट वाला जो डिवीजर था जो रिमाइंडर था इसको नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड बना दूंगी। तो 272 और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी 420, ठीक है। तो अब इसको मैं करूँगी, अब तो 272 की तो ऐसे जैसे हम जो एग्जांपल्स लिख रहे हैं इसके बेस पे हमें क्या है, जो नंबर्स लिख रहे हैं हमें जो मल्टीप्लाई करना इजी हो रहा है, डिवीजन करना इजी हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे किस पे जाएगा, अगर मैं 2 पे कर देती हूँ तो 400 और 72 करूँगी तो वो ऑब्वियस 500 से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे 1 पे ही जाएगा, 1 पे जाएगा तो आ जाएगा 272, ठीक है। अब अगर मैं 420 में से 272 माइनस करूंगी तो कितना बच जाएगा 48 और यहाँ पे 148। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या करूंगी, मैं 272 को क्या बना दूंगी, डिविडेंड बना दूंगी। अब आप पूछोगे कि ये मैं इतनी लंबी जो डिवीजन है वो क्यों कर रही हूँ, तो मेरा इतनी लंबी डिवीजन करने का मकसद क्या है कि मेरे को जो रिमाइंडर है वो 0 मिल जाए, कहीं ना कहीं स्टेप पे, किसी ना किसी स्टेप पे जो रिमाइंडर है वो 0 मिल जाए। तो अब देखते हैं क्या करेंगे, ये भी 1 पे ही जाएगा, इसमें से मैं माइनस करूंगी तो यहाँ पे रह गया 4, यहाँ पे रह गया 2 और यहाँ पे रह गया 1, तो 124, रिमाइंडर 124 रह गया, मतलब हमारा अभी आगे और जा सकती है डिवीजन। नेक्स्ट डिवीजन में मैं क्या करूंगी, 124 को जो है रिमाइंडर जो 124 बचा था इसको डिवीजर बना दूंगी और 148 को डिविडेंड बना दूंगी, ठीक है। आई थिंक यहाँ से अभी तक सबको दिख रहा है। तो ये किस पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 124, कितना रह जाएगा मेरे पास यहाँ पे 24 रह गया, अभी भी जो रिमाइंडर है वो 24 रह रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, 24 को डिवीजर बना दिया और जो लास्ट डिवीजर था उसको डिविडेंड बना दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 124, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, कितने पे जा रहा है मेरा 124 पे अगर मैं करूँगी तो कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा, ठीक है। 5 पे करती हूँ तो कितना आ जाएगा, अगर मैं 5 पे करती हूँ 24 की टेबल को, ठीक है। तो मेरे पास अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच गया 4। अब क्या है, अब मैं जो 24 जो मेरा लास्ट डिवीजर था उसको मैंने डिविडेंड बना लेना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 24। तो अब जो मेरी है यहाँ पे जो ये डिवाइड है वो खत्म हो जाएगी, पूरा जाएगा 4 6 24, जो रिमाइंडर जो मेरे को मिल गया है वो मिल गया है 0। जो मैं आपको यहाँ पे मैंने एक बार बताया था कि मेरे को इतनी लंबी जो डिवीजन करने का क्या मकसद है कि मेरे को कहीं ना कहीं किसी स्टेप पे जो रिमाइंडर है वो 0 मिल जाए। तो यहाँ पे मेरे को 0 मिल गया। तो अब मैंने जो लास्ट मैं आपको बता रही थी लॉन्ग डिवीजन के बारे में, तो मैंने कहा जब हमें जहाँ पे डिवीजर जो रिमाइंडर 0 बच जाए तो हमारा HCF क्या होगा, लास्ट वाला डिवीजर होगा। तो इन दोनों नंबर का अब HCF क्या होगा, लास्ट वाला डिवीजर क्या है मेरा यहाँ पे 4।
तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, जो इन दोनों का HCF है वो क्या आ जाएगा, लास्ट वाला डिवीजन मतलब कि 4, जो हमारा 4 है वो आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे करते हो, हालांकि ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा सा लेंथी था, एग्जाम में इतने लेंथी आते नहीं, और अगर आ भी जाते हैं तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा नहीं रहते हैं, क्योंकि हमें डिवीज़न सबको आती है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा, और आएगा भी कम से कम 2 या 3 नंबर का तो आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। तो ये जो नंबर हैं 2 3 आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, डिवीज़न थोड़ा सा ध्यान से करनी है, कहीं पे मल्टीप्लाई वगैरह में गलती नहीं कर देनी है। तो जो अब भी हमें किसी 2 बड़े, मतलब बड़े का ये नहीं है कि कहीं 2 और 4 की अगर हमें HCF निकालना आ गया तो आप ऐसे करने लग जाओ, नहीं, किसी 2 मतलब 100 से भी मान लो कभी ऊपर का आ जाए, या 200 से ऊपर का आ जाए, या इतना बड़ा स्टेटमेंट आ जाए, तब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है HCF निकाल सकते हैं, और इसी को ही बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हमें HCF निकालना। तो आज की वीडियो में हमने क्या जो था, हमने बेसिक कर लिया है इस चैप्टर का, जो हमारे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में जो जितनी भी एक्सरसाइजेज में आने वाला है, हमें सारा जो ये सब कुछ जो आज हमने किया है वो हम आगे एक्सरसाइजेज में जब क्वेश्चंस करेंगे उन पे ये सारी चीज़ें जो है वो लागू होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही है, सब बेसिक करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, और प्लीज़ हमारी वीडियोस देखिए, और कहीं पे भी अगर डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। और हाँ, ये वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स वाली वीडियोस देखिए, ताकि आपकी नंबर्स के बारे में जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियोस देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।